किसी का एज 72 हो जाता है ना, ओके 72 ईयर्स तक एक सभी जो है एलिमेंट और सभी साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। जब पर्सन 72 ईयर्स के एज में आता है ना, ठीक है, तो फिर से उसमें गॉल ब्लैडर वाली एनर्जी आ जाती है। फिर से जो शुरू से जो चक्र चल रहा था ना 6 साल का, फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो 72 साल से लेकर 84 साल का तो जो एज है ना, ये गॉल ब्लैडर और विंड का एज है, ठीक है, लिवर का। तो इस एज में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इस एज में लोग जो है ना दुनिया को और ज्यादा सीखना चाहते हैं, मतलब बचपन जैसा ही उसमें गुण आ जाता है, बचपन जैसा उनमें गुण आ जाता है, समझे? तो बचपन में आप क्या करते थे? एक जगह बैठते थे क्या? इधर उधर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, दौड़ते रहते थे, माँ बाप कितना बोलते थे लेकिन रुकते नहीं थे। तो उस एज में जो है वो लोग जो है ना फिर भटकना, घूमना फिरना, ये सब नई नई चीजों को देखना सुनना, ये सब स्टार्ट हो जाता है, नए लोगों से मिलना, ये स्टार्ट सर होता है। तो सर इसमें लेडीज वाला भी तो आप बोले थे। एक मिनट ये खत्म होने दो क्वेश्चन, वेट सर, इसमें आप लेडीज वाला भी तो बोले थे। लेडीज का देखिए हम बताते हैं, इसमें क्यूरियोसिटी जो है ना, जैसे मेल है, क्यूरियोसिटी मतलब मेल के प्रति क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी ना, रहेगी फीमेल के प्रति, ठीक है, अपोजिट सेक्स के प्रति क्यूरियोसिटी रहेगी, ठीक है, उत्सुकता। सर मैं कुछ बोलूं? अभी खत्म होने दो, एक जन बात कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली आप लोग को अब सभी को म्यूट होना पड़ेगा जब क्लास स्टार्ट होगी। तो पहले ये क्लियर हो गया ना, इस एक बात एज बोलूं में सर, ओल्ड एज इज सेकंड चाइल्डहुड, ओल्ड एज इज सेकंड चाइल्डहुड। यस, और एक्चुअली हम सबको म्यूट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो ये सही बात है, ओल्ड एज इज द सेकंड चाइल्डहुड, ठीक है। 72 के बाद जो है ना व्यक्ति फिर से बच्चा बन जाएगा, और ये 12 साल तक जो है ना वो बचपना रहेगा, उसमें बच्चों जैसे करेगा। कई सारे बूढ़े जो हो जाते हैं ना, बच्चे जैसे बिहेव करने लगते हैं, रूठने लगते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे बूढ़े जो है रूठ जाते हैं, ठीक है, उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो अगर स्वस्थ है वो व्यक्ति, तो बहुत सारी एक्टिविटी करेगा, घूमेगा फिरेगा, ठीक है। अब जो है ना 72 से 84 के बीच में यह व्यक्ति जो है ना बहुत ही क्यूरियस होगा दुनियादारी के प्रति, और ये बच्चों के साथ जो है ना अट्रैक्ट होगा, मतलब कि बच्चे बच्चे के साथ ही अट्रैक्ट होंगे ना, तो इसलिए जो बूढ़े हो इस एज के हो जाएंगे ना, वो बच्चों से बहुत ही अट्रैक्टिव मतलब कि फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। और स्पेशली अपोजिट सेक्स के प्रति, जैसे कोई बूढ़ा है तो बच्ची के प्रति, कोई बुढ़िया है तो दादी के प्रति, पोता पोती के प्रति, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन उसमें होता है, ठीक है। और अट्रैक्शन जो है ये मतलब कि ये अट्रैक्शन ही जो ना आगे जाके लव में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हम आपको एक रियल इंस्टेंस बताते हैं आपको। हमारी झारखंड में, अगर जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उनको, तो दादी के साथ या नानी के साथ, ठीक है, अ, मजाक उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से भाभी के साथ मजाक करते हैं। ये आप लोग में से कितने लोग आपको ये फैक्ट जो है जानते थे पहले से? मतलब कि यहाँ पे कल्चर में है कि दादी के साथ, नानी के साथ, दादा के साथ, ठीक है, बच्चे जो हैं, जो नाती और पोते हैं, वो उसी तरह मजाक कर सकते हैं जिस तरह से देवर भाभी जो है मजाक करते हैं, ठीक है। यस, नहीं जान रहे थे। तो कोई अगर आसपास के रहने वाले लोग हों तो उनको ये चीज लगी। तो ये मतलब कि अब ये कैसे ये कल्चर में आ गया, तो ये पता चला कि भारतीय कल्चर में कि ये जो 70 का जो एज क्रॉस जब हो जाता है ना व्यक्ति, फिर उसमें बचपना गुण आ जाता है, वो सेकंड चाइल्डहुड में आ जाता है, तो उसको बच्चों के साथ जो है लगाव हो जाता है, बच्चों के साथ वो जो है हंसना खेलना मतलब कि स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो है ना ये कल्चर में आ गया कि बच्चों के साथ बूढ़े जो है मजाक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बच्चे और बूढ़ों का एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, ठीक है। अब इनका रिलेशनशिप एक अलग लेवल पर है, ये है तो बाप के भी बाप हैं लेकिन दोस्त भी हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो बहुत, ये हम लोग के यहाँ मतलब जितना भाभीियों से मजाक नहीं होता है, ठीक है, भाभीियों से जितना मजाक नहीं होता उतने जो है बूढ़ों से मजाक किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग झारखंड में कल्चर में है, ठीक है।
बहुत ही नॉर्मल, ये मतलब एकदम नॉर्मल चीजें हैं यहाँ पर। और भी कहीं पे होता होगा कुछ, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर देखा गया कि जो ओल्ड एज है और जो बच्चे हैं वो आपस में मतलब कि टैली करते हैं, उनके बिहेव टैली करते हैं, इसलिए उनको एक मतलब ऐसा नियम बना दिया कि ये दोनों मजाक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है और एक्चुअली ये होता है। ठीक है, अब इससे क्या है ना कि अगर उस बूढ़े में, ठीक है, उसकी भावनाएं जो हैं अगर उसको दबा दिया जाएगा ना तो कुंठित रूप से कहीं निकल कर आएगा। बहुत सारे सोसाइटी में जो ओल्ड एज के लोग हैं वो छोटी बच्चों के प्रति बहुत ही आकर्षित होते हैं और इसको पेडोफाइल करते हैं। ठीक है, उसके रूप में ये अगर आप उसको किसी भावना को भरने का मौका नहीं दीजिएगा ना तो गलत तरीके से वो डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इसको अब ये जब सिस्टम हो गया कि मजाक कर सकते हैं, जो फीलिंग है, ठीक है, हंसी मजाक में वो फीलिंग बाहर निकल गई। अगर दबी रहती है तो उस व्यक्ति के जो ओल्ड एज है उसके मन में बच्चों के प्रति आकर्षण है और वो उसके साथ जो है ना हंसी खेल नहीं कर सकता है। ठीक है, मजाक नहीं कर सकता है, तो फिर वो अपना एक दूसरा रास्ता जो है निकालेगा और इस तरह से कई बूढ़े जो हैं या कई ओल्ड एज के लोग हैं, ठीक है, बच्चों के प्रति आकर्षित होते हैं, सेक्सुअली आकर्षित होते हैं। तो अब ये कल्चर बना दिया कि नहीं आप मजाक कर सकते हैं। तो अब जब वो मजाक कर सकते हैं ना तो अब ये एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया, हेल्दी रिलेशनशिप में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो हम लोग के कल्चर में मजाक का जो सिस्टम है ना वो इसलिए है ताकि जो है ना अपने भीतर के जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें, एक्सप्रेस करने का मौका है और यहाँ पे तय है कि किसके साथ जो है आप मजाक कर सकते हैं, किसके साथ आप मजाक नहीं कर। ओके ना, एक्चुअल कॉल आ गया था। ठीक है, तो उसमें डिस्कनेक्ट हो गया। सो देयर इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरह से रिलेशनशिप को एक रास्ता दिया गया। ठीक है, और ये एज के बारे में लोगों की जानकारी कितनी अच्छी थी पहले से जिस कारण से वो ऐसा कर सके। ठीक है, अब जो है आपको ये जो एज का जो फैक्टर है ना ये आप इसको समझ लीजिएगा तो साइकोलॉजी को आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट जो साइकोलॉजी होता है, ठीक है, आप उसको अच्छे से समझ पाइएगा और आज हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ओके, कल हमने जाना कि हर एज ग्रुप का ये होता है। अच्छा, कल जो टॉपिक था ना आज हमको बता दे, अगर हम भूल जाएं तो आप याद दिला दीजिएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है 5 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी। ठीक है, 5 इमोशंस के बारे में जानकारी, ये 2 चीजें। ओके, हमारे ऑडिबल आवाज आ रही है अभी? यस, ऑल वे यू विल गिव मी टाइम टू डिस्कस। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने ये कैसे निकाला, आप इसको देखिए कि ये चार्ट्स वगैरह कहाँ से आते हैं।
सबसे पहले तो ओके, संगीता जी का भी पेमेंट आया है, ठीक है, संगीता खापके, ओके। तो फिलहाल संगीता जी आप जो है ज्वाइन कीजिए इसको। ठीक है, अब ये के देखिए हमने ये पॉइंट्स कहाँ से निकाले, तो सीधा सी बात है गूगल से निकाले, और कहाँ से निकालेंगे। गूगल में क्रोम में गए, ठीक है, और यूट्यूब पे जो है वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ओके, तो ये कल का वीडियो का हम लिंक दे रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब जैसे देखिए क्रोम में जाते हैं ना, तो क्रोम में सर्च करते हैं, तो उसी तरह क्रोम में जाके सर्च करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे होरारी, पॉइंट चार्ट देखिए आ गया, होरारी पॉइंट चार्ट क्लिक किए, ये आ गया। अभी हमारा जो है डेस्कटॉप साइट है, ठीक है। तो ये होरारी पॉइंट का चार्ट है, देखिए ये वाला चार्ट अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, सब चार्ट एक ही तरह रहता है। चलिए ये अच्छा है, अभी के हिसाब से हमें इसकी जरूरत थी, अभी मिल गया। चलिए ये आपका डाउनलोड हो गया, और इस चार्ट को आप स्क्रीन पे देखिए। रुकिए, गड़बड़ी हो गई है। ओके, थैंक्स, नाउ वी आर 740 सब्सक्राइबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देखिए, फोकस कीजिए। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सबका 1 PM, 3 PM, 5 PM, 7 PM। उसके बीच का हिस्सा जो है ऑर्गन का हिस्सा है, वो यहाँ दिया हुआ है। कल जो हमने बताया था बस वही है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है ना कि उसके बारे में एक डिटेल जो आपको दे दिया गया, जैसे 1 बजे से रात से जो है 1 बजे दिन दिन से 3 बजे दिन तक, ठीक है, दोपहर में। तो स्मॉल टेस्टाइन का टाइम होता है ये, ठीक है। सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड। तो स्मॉल टेस्टाइन का काम होता है ना किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, बुरी और अच्छी चीज में फर्क महसूस करना, ठीक है। बुरी और अच्छी चीज में फर्क महसूस करके उसको सॉर्ट आउट करना, ठीक है, जिसको हम लोग विश्लेषण कहते हैं। तो 1 से 3 बजे का समय ना किसी चीज को विश्लेषण करने का एकदम परफेक्ट समय होता है, ठीक है। और इस समय जो है भोजन का पाचन करने का भी समय होता है, ठीक है। उसी तरह जब 3 का समय है, 3 बजे का समय है, अभी किडनी के बारे में किसी ने पूछा था, तो आप यहाँ देखिए 3 से 5 बजे का जो समय है वो यूरिनरी ब्लैडर का समय है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर का जो ये टाइम है, अब जो है ये समय जो है ना पानी का समय है, वाटर का, ठीक है। अब ये जो है
इस समय पानी पिएंगे आप, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर को ज्यादा ताकत मिलेगी। प्लस पानी जो है गंदा हो जाता है तो उसको साफ होने का भी समय है। यूरिन क्या करता है ना, यूरिन से क्या गंदा पानी वो बाहर निकल जाता है जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। तो इस समय जो है डिफेक्शन का मतलब कि ये यूरिनेशन का सही समय है। इसमें पानी पीजिए और यूरिन के लिए भी ये सही समय है। 5 से 7 बजे का समय जो है, किसी को बहुत बुखार लगता है शाम को 5-7 बजे, तो इसका मतलब उसको जो है ना किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है। और किडनी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। किडनी पूरे शरीर को एनर्जी देती है, ठीक है। किडनी कमजोर होगी इस समय आपको थकावट महसूस होगी। किडनी शरीर को जल पहुंचाती है। शरीर में अगर जल की मात्रा कम है तो इस समय किडनी में भी जल की मात्रा कम होगी, तब बुखार होगा, ठीक है। अदरवाइज जो है ना, बस ये समझिए कि किडनी का 5 से 7 बजे का समय है। कोई भी प्रॉब्लम हो, उल्टी भी आती है तो उसके लिए भी किडनी जिम्मेवार है, बुखार होता है तो उसके लिए भी किडनी ही जिम्मेवार है, ठीक है। अब हो सकता है कि पूरे 2 घंटे नहीं आए, उसमें आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, या फिर एकदम तेज दर्द हो कुछ मिनट के लिए, ये भी हो सकता है। ऐसा भी होता है, थोड़ी ही देर के लिए प्रॉब्लम होता है लेकिन तेज प्रॉब्लम होता है। तो 2 घंटे ना होकर वो जो है 2 मिनट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम खास टाइम पे आ रहा है तो किडनी हमने पकड़ लिया। तो इस चार्ट को यूज करके, चूंकि कल हम चीजें बता चुके हैं तो उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं और समय बर्बाद करना उचित नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर। अब आज हम लोग जो जान रहे हैं ना, जो तत्वों के बारे में, ठीक है। हमारे जो तत्व है ना एक्चुअली 5 है, लेकिन उसमें जो है अग्नि तत्व जो है उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। एक अग्नि और एक बहुत तेज अग्नि। जैसे अग्नि तो ठंड के दिन में भी होती है, लेकिन वो क्या है ना, वो आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर गर्मी के समय की अग्नि हो, तेज गर्मी, तब वो आपको बर्दाश्त नहीं है, बहुत तेज गर्मी है, ठीक है। तो गर्मी और एक बहुत तेज गर्मी, ये 2 चीजें जो हैं आपको अलग अलग की गई है। मतलब अग्नि तत्व जो है ना, 2 तरह की अग्नि है, एक सामान्य अग्नि, एक प्रबल अग्नि। तो इस तरह से 5 तत्व कौन कौन से हैं आप देखिए स्क्रीन पर। हमारे 5 तत्व हैं आपका सबसे पहले आपका वुड एलिमेंट, हम लोग जिसे वायु तत्व कहते हैं, ठीक है। वायु तत्व को चाइनीज एक्यूपंक्चर में वुड एलिमेंट कहते हैं, लकड़ी तत्व। ऊर्जा तो वायु ऊर्जा है, लेकिन तत्व जो है लकड़ी तत्व है। तो जो लोग बहुत ही हल्के होते हैं हवा की तरह, ठीक है, वो इसमें आते हैं। जिनको हवा के कारण दर्द होता है, इनको ज्वाइंट्स पेन वगैरह ज्यादा रहता है, जिसको हम लोग वात रोग कहते हैं, तो ये वात रोग इससे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जिनका शरीर पतला हो, ठीक है, हल्का हो, वो लोग वायु तत्व में आते हैं। ऐसे लोगों को हरी चीजें पसंद होंगी, ठीक है। इनको पूछे कौन सा रंग का कपड़ा इनको पसंद आता है तो ये बार बार बताएंगे हरा, ठीक है। तो इससे भी पता कर सकते हैं कि इनमें वायु तत्व है। जो चीजें हैं वो लिखते जाइए, क्योंकि ये रिटर्न आपको मिलेंगे नहीं। आप हमारे और भी एडवांस कोर्स करेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। और एडवांस कोर्स की फी भी बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 500 रुपये है। ये सभी पूरे 1 महीने की डिटेल ट्रेनिंग है इसकी, ठीक है। वो 251 का ऑफर है ना, तो वो बेसिक कोर्सेज के लिए है, और ये एडवांस कोर्स है और ये 1 घंटा डेली क्लास होगा, तो आप इसको सीख सकते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये डिटेल में वहां पर होगी, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए जो अभी बताया जा रहा है ये भी कम नहीं है। तो हरा रंग जो है लकड़ियों का, वो मतलब कि पत्ते जो हैं उनमें जो गुण होता है ना, वही वुड एलिमेंट वाले लोगों में होता है। वुड एलिमेंट के जो लोग होते हैं ना,
वो हरा रंग पसंद करते हैं, ठीक है। उनकी नसें आप देखिएगा तो हरी टाइप के दिखेंगे, हरी काली नसें जो है आपको दिखाई देंगी। वो पतले दुबले होते हैं, पत्तों की तरह हल्के होते हैं, बोलते बहुत हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, खूब इधर उधर दौड़ते फांगते रहते हैं, अपने मसल्स का वो मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। नई नई चीजें जो है मतलब क्यूरियस होते हैं बच्चों की तरह, ठीक है। तो वुड एलिमेंट जो है प्रभावी होता है आपका जो 12 साल का एज है, 0 से 12 साल के एज के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें यह एलिमेंट ज्यादा होता है। जिनमें यह एलिमेंट होता है वो पतले दुबले होते हैं, वो बहुत उछल कूद करते हैं, मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं और क्यूरियस होते हैं। वो हर चीज जो है ना खोजने में, नई नई चीजें जो है खोजने में यकीन रखते हैं, नई नई चीजें खोजते रहते हैं, ठीक है। और उन्हें हर चीज को जानने की जिज्ञासा होती है। तो यह जो है किस कारण होता है कि उनके शरीर में वायु तत्व जो है बढ़ा हुआ होता है इस दौरान। तो 0 से 12 साल के एज के बच्चों में यह ज्यादा होता है और स्पेशली 0 से 6 साल के बच्चों में यह बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरह के जो लोग हैं उनको दो तरह की चीजें, अगर वो स्वस्थ है लिवर और गॉल ब्लैडर उनका जो ऑर्गन सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, ये वायु तत्व जो है उसको लिवर और गॉल ब्लैडर ऑर्गन कंट्रोल करते हैं। और जब बच्चों में लिवर गॉल ब्लैडर स्वस्थ होता है तो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, और जब ये लिवर गॉल ब्लैडर जब स्वस्थ नहीं होता है, ठीक है, तब वो लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, ठीक है, गुस्सा और चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। तो ये तत्व जो है जब व्यक्ति में रहेगा तो ये सब गुण होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा ही हो, बड़े व्यक्ति में भी अगर ये सब गुण है तो वो भी वुड एलिमेंट में आएगा, काउंट उसके वुड एलिमेंट में करेंगे, उसका तत्व जो है वुड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इमोशंस क्या हो गए? इमोशंस हो गए एंगर, लॉजिक हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया, लॉजिक जो है क्यूरियोसिटी हो गया। तो वुड एलिमेंट वाले लोगों में जिज्ञासा बहुत होती है और गुस्सा आने का भी बहुत चांस होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, ठीक है। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं अगर उनकी बात को नहीं फॉलो किया जाए तो। पतले होते हैं, हल्के होते हैं, हरी चीजें पसंद करते हैं, ठीक है, डार्क ग्रीन हो चाहे लाइट ग्रीन हो, दोनों, ठीक है। और इन्हें नई नई तरह की बातें करना पसंद है। ये लोग एथलेटिक्स में बहुत अच्छे पर्सन है, मतलब दौड़ने वाले, खेलने वाले काम में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है आपने समझा, इमोशन भी समझ लिया, तत्व के गुण भी समझ लिया आपने, लॉजिक भी समझा। तो ऐसे अगर व्यक्ति में संतुलन आता हो, ठीक है, तो हम लोग एक स्टार मैग्नेट जो है लगा देंगे, लीवर 1 और गॉल ब्लैडर 41 पर ट्रीटमेंट करेंगे इनके नेचर को बैलेंस रखने के लिए। इस तरह के लोगों को क्या करेंगे, लीवर 1 पे और गॉल ब्लैडर 41 जो कि हरारी पॉइंट है लीवर और गॉल ब्लैडर का, उस पर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया कि वुड एलिमेंट में क्या होता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट आपको याद नहीं होगा लेकिन आप लिख लीजिए, समझ लीजिए अभी, ठीक है। तो ये वुड एलिमेंट में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। लीवर और गॉल ब्लैडर इसके लिए जिम्मेवार है, वायु तत्व को ही हम लोग वुड एलिमेंट कहते हैं। तो जिनको समझ में आ गया है जल्दी से यस लिखिए और व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, ठीक है। क्योंकि बार बार हमको फिर जाना पड़ेगा पीछे अब देखने के लिए कि कितने लोगों ने यहाँ, कुछ लोगों ने यहाँ लिखा है। हमने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने के लिए, फिर आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने के लिए कहा गया है। अब बार बार हम घूम के चेक नहीं करते रहेंगे, ठीक है। यस, ओके। 5 तत्व, ठीक है। अग्नि 2 टाइप्स,
सामान्य प्रबल, वायु हरा रंग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड शिवराम। पॉइंट कहाँ लगाएंगे? पॉइंट आपको मालूम ही नहीं। पॉइंट GB41 और लीवर 1 पे लगाएंगे, ठीक है। GB41 और लीवर 1 पे जो है स्टारमेंट लगा के रखिए, तो इनका जो है ना इनको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और खास तौर पे जो है रात के 11 से 1 बजे का समय होता है ना, इस दौरान अगर ये पॉइंट लगाएंगे तो इनका तत्व बैलेंस रहेगा। 11 से 1 बजे के बीच में GB41 और लीवर 1 पे अगर ये स्टार मेट लगा के रखते हैं, मेथी दाना लगा के रख सकते हैं, या मटर के दाने उस जगह पे मसाज करके लगा सकते हैं, तो ये बैलेंस रहेगा। 11 से 1, अगर रात के समय नहीं मिलता है ना, 11 से 1 और 1 से 3 बजे का समय, 11 से 3 बजे रात को, अगर दिन में भी लग सके तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रात को टाइम नहीं मिलता है ना 11 से 3 बजे का, तो दिन में भी आप जो है ना इन पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट कर देंगे, तो इनका जो तत्व है, ये जो वायु तत्व है, वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तत्व जो है इनका बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है ये 11 से 1, देखिए हरा रंग का दिखा रहा है ना, ठीक है। इनका फेवरेट कलर भी हरा होगा। अब जो है 3 बजे से 5 बजे रात को, फिर 5 से 7 बजे सुबह, ये जो समय है, ये फेफड़ों का और लार्ज इंटेस्टाइन का समय है। इस समय जो है जो ऊर्जा होती है, जो तत्व होता है ना, वो धातु तत्व होता है। एक्यूप्रेशर में जो 5 तत्व हैं, वो सबसे पहले है वायु तत्व, ठीक है। फिर अग्नि तत्व, अग्नि तत्व 2 प्रकार की अग्नि होगी, और पृथ्वी तत्व, उसके बाद जो है धातु तत्व, और उसके बाद जल तत्व। तो इस तरह से तत्व बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो धातु तत्व है ना, उसका समय जो है 3 बजे से 5 बजे के बीच में, और 5 से 7 बजे के बीच में। धातु तत्व जो है इसके क्या गुण है, ठीक है। तो सबसे पहले धातु से क्या मिलती है? मजबूती, दृढ़ता, ठीक है। तो जिनमें धातु तत्व प्रधान होता है, वो बहुत ही मेंटली स्टेबल होते हैं, ताकतवर होते हैं, ठीक है। और ये अच्छे मैनेजर होते हैं। ये क्या होते हैं? अच्छे मैनेजर होते हैं, किसी चीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कि मजबूत तो होते हैं, मजबूती के साथ ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अब कुछ लोग मजबूत होते हैं लेकिन टूट जाते हैं, जैसे लकड़ी है, बहुत मजबूत है लेकिन ये टूट जाएगी, लेकिन धातु नहीं टूटेगा, ठीक है। धातु मजबूत तो है लेकिन साथ में यह लचीला भी है। तो ऐसे लोग स्वभाव से बहुत लचीले होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनमें मैनेजमेंट का स्किल होता है, किसी भी चीज को ये किसी भी चीज को ये लोग जो है मैनेज करते हैं, कम रिसोर्स में भी बेहतर काम करके ये दिखा सकते हैं, इसलिए इनके भीतर मैनेजमेंट स्किल होता है। और ये शरीर में इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में ताकत होती है, और यह ताकत जो है हमें धातु से आती है। आप तलवार और ढाल से ही लड़ते हैं ना, आप लड़ाई किससे करते हैं? अगर आप मैदान में उतरेंगे तो आपके हथियार क्या चीज से बने होंगे? धातु से। तो हथियार जो है ना धातु से बनते हैं, और धातु जो है नहीं रहेगा तो आपके पास हथियार नहीं रहेंगे। उसी तरह शरीर में अगर धातु नहीं हो, मतलब मेटल्स नहीं हो, ठीक है, हमारे बॉडी में, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बनेगा? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। जिस तरह से ढाल और तलवार जरूरी है, ढाल बचाव करने के लिए और तलवार वार करने के लिए, और दोनों ही धातु से ही बनता है, धातु के बिना दोनों नहीं बन सकते। उसी तरह शरीर में अगर बैक्टीरिया हमला कर देंगे, ठीक है, ऊपर से वायरस हमला कर देंगे, तो उनसे बचने के लिए हमारे पास ढाल होना चाहिए, और ढाल वो धातु से बनता है। हमारा आक्रमण करने के लिए तलवार होना चाहिए, तो वो भी धातु से ही बनता है, ठीक है। तो ये धातु तत्व अगर आपके शरीर में मजबूत है,
तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब कि सुरक्षित रहेंगे, इम्यून सिस्टम आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार जो है ना धातु में जंग लग जाती है, धातु जो है, धातु तत्व किसी का बिगड़ जाता है, ठीक है। तो वैसा कंडीशन में क्या होगा, वैसा कंडीशन में ओवर एक्टिव हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है, सुरक्षा के प्रति। वो छोटी छोटी बात पर भी जो है ना सुरक्षा जो है उसको कमजोर महसूस होगा, उसे लगेगा कि नहीं सुरक्षा में कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो ओवर ओवर रिएक्ट करेगा। हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी जब ओवर रिएक्ट करती है तो कैंसर हो जाता है, ठीक है। इमोशंस में देखिए, लॉजिक में तो यह मैनेजमेंट स्किल इनके भीतर होता है, और इमोशंस में इनमें डिप्रेशन की भावना होती है। जिनके शरीर में धातु तत्व होता है ना, उनको डिप्रेशन बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब है किसी बात को पकड़ के गाना गाते रहना, ये नहीं होना चाहिए था तो वो नहीं होना चाहिए था, ये हो गया तो वो हो गया। तो जिनका धातु तत्व गड़बड़ हो जाता है ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्लस उनको कब्ज भी बहुत होती है। जिनके शरीर में धातु तत्व प्रधान होता है ना, उनको कब्ज की शिकायत बहुत जल्दी होती है, ठीक है। तो अगर कब्ज रहता हो, ठीक है, इम्यूनिटी कमजोर हो गई हो या फिर इम्यूनिटी ज्यादा हो गई हो, ठीक है, तो हमें क्या है, धातु तत्व को बैलेंस करना होता है। या फिर कोई डिप्रेशन में हो तो भी हमें क्या करना है, धातु तत्व को बैलेंस करना है। और बैलेंस करने का तरीका है कि इसके जो हरारी पॉइंट्स है वो लगाए जाए। चलिए, अब चैट बॉक्स में आप लोग जल्दी से लिखिए कि धातु तत्व को कंट्रोल करने के लिए कौन से हरारी पॉइंट लगाएंगे। धातु तत्व को कंट्रोल करने के लिए कौन से हरारी पॉइंट इस्तेमाल होंगे, राइट डाउन जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए। कल हमने बताया था ना, लंग्स और गॉल ब्लैडर के हरारी पॉइंट, लंग्स कर गॉल ब्लैडर है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के हरारी पॉइंट्स क्या होंगे, जल्दी से लिखिए। LU8 LI1, ठीक है। LU8 LI1 सही है, इस पॉइंट पर ही ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए, अब जो है ये समय जो इसका कब है, 3 बजे से 7 बजे के बीच में धातु तत्व का समय है, ठीक है। और उसके बाद जो है समय जो है स्प्लीन और स्टमक का है। आप देखिए पीला रंग से है, ठीक है। ऐसे धातु जो तत्व है उसका रंग सफेद होता है। चांदी का कैसा रंग होता है, सफेद, है ना, एकदम सफेद, झक सफेद। उसी तरह से सफेद माना गया है, चमकीला सफेद या फिर ब्राउन कलर का, फेफड़ों का रंग ब्राउन है। तो ये दोनों जो है धातु के रंग बताए गए हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण है तो LU8 और LI11 पे जो है उसके हॉररी पॉइंट पर ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट का टाइमिंग क्या रहेगा, जो उसका टाइम है 3 से 5 और 5 से 7 के बीच में रात का समय है। अगर उस समय आप नहीं कर सकते हैं तो दिन में 3 से 5 या 5 से 7 के बीच में वो पॉइंट्स को अप्लाई कर देंगे, ठीक है।
जिस पॉइंट पर आप रात में नहीं लगा सकते हैं ना, फिर उसको दिक्कत है तो उसको दिन में ही लगा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब जो है स्टमक और स्प्लीन, ये जो है ना ह्यूमिडिटी एलिमेंट इसको कहते हैं या पृथ्वी तत्व कहते हैं। तो पृथ्वी तत्व जो है ना, पृथ्वी मतलब होता है भारीपन, जिसका शरीर भारी रहता हो उसमें पृथ्वी तत्व होता है। ऐसे लोग जो है ना ज्यादा चलना फिरना पसंद नहीं करेंगे, एक जगह बैठ के ही काम करना पसंद करेंगे। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा ये वुड एलिमेंट में वो एक जगह टिकना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका उल्टा है आपका पृथ्वी तत्व, वो दौड़ना भागना पसंद नहीं करते हैं, वो एक जगह रहना पसंद करते हैं। ठीक है, एक ही जगह जो है रहना पसंद करते हैं। जा रहे हैं ना, उनके दिमाग में रहेगा सीट हमारा कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, बस से जा रहे हैं तो बस कंफर्म होना चाहिए। वो लेट से जाएंगे लेकिन हाँ वो बैठ के आराम से जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से जाएंगे। तो ये पृथ्वी तत्व का लक्षण है। ठीक है, पृथ्वी तत्व मतलब स्थायित्व, भारीपन तो है ही, इनका शरीर भारी भारी रहता है और इनका शरीर स्थायी होता है। मतलब इनके दिमाग में रहता है ना कि कोई भी चीज स्थायी हो। जैसे इनको ऐसा जॉब पसंद होगा जो बैठ के करने वाला हो। ठीक है, इनमें बहुत चिंतन पाया जाएगा। ठीक है, ये चिंतनशील लोग होते हैं। ठीक है, तो ये चिंतन करते हैं, फिलॉसफी। ठीक है, तो अधिकतर जो चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बैठ के सोचेंगे। अधिकतर साइंटिस्ट जो एकदम बैठ के फोकस होकर सोचते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट्स जो बैठे रहते हैं, बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और बहुत सारी महिलाएं, ठीक है, जो बहुत मीठा मीठा बोलती है, ठीक है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी के लोग जो है ना गाना बहुत अच्छा गाते हैं। जैसे अदनान सामी बहुत मोटा है, गाना बहुत अच्छा करता है। तो वजनदार लोग, ठीक है, उनमें पृथ्वी तत्व ज्यादा पाया जाता है। जिनमें जो हमेशा सिक्योरिटी के बारे में या स्थायित्व के बारे में सोचते रहते हैं, उनमें भी पृथ्वी तत्व जो है पाया जाता है। पृथ्वी का रंग होता है पीला, तो ऐसे लोगों को पीला रंग बहुत पसंद है और पीला फल भी पसंद है इनको। जैसे कि केला खाएंगे, पपीता खाएंगे, कद्दू पीले वाले हैं वो खाएंगे। जो पीले रंग के जो चीजें हैं उन्हें बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो इससे भी पता चल सकता है इनके भीतर कौन सा तत्व है। जब इनका तत्व बैलेंस बिगड़ जाता है ना, ठीक है, तो ये ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी इनको घेर लेती है और इनको ऑब्सेशन आ जाता है। कोई भी एक चीज सोचते हैं तो उसी पर सोचते रह जाते हैं, मतलब कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इनको हो जाती है। ठीक है, इनको ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर जिसको ओसीडी कहते हैं, उसकी संभावना है कि हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, प्लस जो है ना शरीर भारी होना, फूलना, नसें फूलना, कुछ फूलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ये इनको होगी। थोड़ा सा पानी में बैठेंगे, ठंडी जगह पर अगर ये लोग थोड़ा समय बिता दे या फिर फर्श पर जो है ना अगर बैठ जाएं तो इनकी समस्या बढ़ जाएगी। तो कैसे इनके कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मतलब ठीक कर सकते हैं? अब इनको जो बीमारियां होंगी ना, बीमारियां इनको बहुत सारी हो सकती हैं जो इससे जुड़ी हुई हो, लेकिन मुख्य बीमारी यह है कि इनका नेचर ही जो है स्प्लीन का है। और इनको जो है इसके जो पॉइंट है, कोरोनरी पॉइंट जो है वो उस समय लगाने चाहिए। ठीक है, इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा क्योंकि पेट ही जो है पृथ्वी तत्व को संभालता है। पूरे शरीर का देखिए केंद्र कहाँ है, बीच में कहाँ है, पेट है। ठीक है, धरती को
खो दिए तो उसमें पानी निकलेगा, मतलब धरती के नीचे पानी है। फिर धरती के ऊपर आकाश है, धरती बीच में है, पेट उसी तरह बीच में है, पेट के नीचे पानी है, यूरिनरी ब्लैडर में पानी है, ठीक है, ऊपर आकाश, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी जो है ना पेट को रिप्रेजेंट करती है, तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं इनको होती रहेंगी, ठीक है। इनका जो अपना उम्र है उसके हिसाब से, ठीक है, कल हमने बताया था कि जो एज है 36 से 42 का और 42 से 54 का, ठीक है, 54 ही हुआ ना, 42 और 12 54, ठीक है, नहीं 36 से 42 हो गया, 6 महीना, 36 से 48, 48 से 60, ये 24 साल का जो समय है, ठीक है, 24 साल स्टमक में, हाँ 12 साल का समय, ठीक है। उसमें 36 से 48 साल का समय, ये आपका ह्यूमिडिटी का एज है। इसमें ये लोग जो है ना, अगर इनका एलिमेंट स्वस्थ रहा ना तो तरक्की कर जाएंगे। अधिकतर लोग जो है ना, जो ह्यूमिडिटी एनर्जी वाले लोग होते हैं, जैसे जैसे अभी मैंने जिन लोगों का नाम लिया, जैसे थिंकर हो गए, विचारक हो गए, फिलोसफर हो गए, सोच के काम करने वाले लोग हो गए, इस तरह के लोग इस उम्र में तरक्की करते हैं, ठीक है। तो पूरा जीवन स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन 36 साल का उम्र उसके बाद से वो जो है एक बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, वो मैच्योरिटी उनमें आ जाती है। तो ये तत्व जो है ना मैच्योरिटी को भी डिनोट करता है। जिनमें पृथ्वी तत्व अच्छा होता है उनमें मैच्योरिटी भी हो जाती है, ठीक है। और पृथ्वी तत्व ममता को भी डिनोट करता है, जिनमें पृथ्वी तत्व होता है उसमें ममता भी बहुत होती है। इसलिए जो औरतें हैं चूंकि उनमें ममता होती है, इसलिए पृथ्वी तत्व जो है ज्यादा पाया जाता है। इसी कारण से एक समय के बाद वो मोटी हो जाती है, ठीक है। स्पेशली 36 के बाद का समय है जो वो वजन उनको घेर लेता है, ठीक है, क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व खास तौर पे जो है ना एक्स्ट्रा डाला गया है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। तो इसके लिए पृथ्वी तत्व के लिए हॉररी पॉइंट कौन सा है बताइए जरा। पृथ्वी तत्व के लिए हॉररी पॉइंट, ओके, ST36 और SP3, ये दो पॉइंट जो है पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करने के लिए। वेरी गुड। अब हम लोग फिर से चार्ट की तरफ आते हैं। इमोशंस भी मैंने बता दिया, इनका इमोशंस जो है ना विचार करना है, ठीक है, चिंता करना, इनका जो विचार है चिंता करना है। हमारे पूर्व राज्य प्रभारी हैं पतंजलि के, चलिए एक्चुअली आजकल जो है ना पहले से हम शुरुआत से ही बीजेपी में रहे हैं और पतंजलि में रहे हैं, तो मोदी के समर्थकों की लिस्ट में रहे हैं और प्रबल जो समर्थकों के लिस्ट में रहे, मतलब ऐसे नहीं कि केवल समर्थक। अब जब हम बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ अगर हम पोस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग पुराने ही वाले जो हमको समझाने के लिए आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे प्रकाश जी हैं, युवा प्रभारी बिहार के पतंजलि के, ये भी समझाने आ गए, ठीक है। तो ये बहुत मजेदार होता है ना कि जब आप एक लीक से हटकर काम करते हैं, और ये वही कर सकता है जो फिलोसफर हो। तो फिलोसफर होने के लिए एक खास तौर पे एक शर्त ये भी है कि आप में ये एनर्जी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी एनर्जी, पृथ्वी तत्व, ठीक है।
तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में काफी था, लेकिन हमने क्या किया कि उसको जो है कन्वर्ट किया पॉजिटिविटी में, और चिंतन को जो है अपना हथियार बनाया। उसको चिंतन को जो है ना कमजोरी नहीं बनाया। कमजोरी कैसे हो जाता है ना, जब ओवर थिंकिंग करते हैं और ऐसे थिंकिंग करते हैं जिसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है, तो ओवर थिंकिंग बेकार हो जाती है। ठीक है, तो वो नहीं करना। ठीक है, इसको अपनी ताकत बनाना है। तो जो भी चीजें यहाँ पर हैं वो ताकत भी बन सकती है, कमजोरी भी बन सकती है। ठीक है, अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट दोनों की बात करते हैं। ये फायर एलिमेंट अग्नि तत्व है। ठीक है, छोटी आंत और हृदय, इसमें अग्नि तत्व है। अग्नि स्वभाव से ही आप जान रहे हैं आग का क्या काम है। आग का काम है जलाना। ये गर्मी उत्पन्न करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जिनमें अग्नि तत्व होगा ना उनके शरीर में गर्मी हमेशा रहेगी, वो गर्म लगेगा, और दुर्गंध जो है शरीर से आएगा, क्योंकि जब आग जलता है ना तभी जो है दुर्गंध आता है। तो शरीर से अगर किसी का दुर्गंध आता, समझ लीजिए कि उसमें अग्नि तत्व है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो अग्नि तत्व का एक खास गुण है ना कि चमक, अग्नि में चमक होती है, और चमक से कोई भी व्यक्ति आकर्षित होता है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में अग्नि तत्व होता है ना वो चमक के प्रति बहुत ही आकर्षित होता है। मतलब उसमें चमक होता है और बाकी लोग आकर्षित होते हैं। अग्नि का जो गुण है ना इमोशंस है, इमोशंस ही हैप्पीनेस। जिनमें अग्नि तत्व होता है ना वो खुश रहते हैं। जब बच्चे जो हैं 12 साल से 24 साल के एज में होते हैं उनमें अग्नि तत्व होता है, और ये बच्चे खुश रहते हैं। आप खास तौर पे इस उम्र में बच्चों को देखिएगा, किसी स्कूल वगैरह में जाइए तो बिना मतलब के हंसते हुए पाए जाएंगे। तो ऐसी बात जिस पर कोई व्यक्ति नहीं हंसना चाहेगा उस पर वो हंस देंगे, बिना मतलब के हंस देंगे, और खिलखिला कर हंस देंगे, खिला। तो अग्नि तत्व जिसके भीतर होगा ना वो खूब हंसेगा, हंस हंस के बात करेगा। ठीक है, तो अगर कोई बात आपसे करता है और खुश होके बात करता है, वो अपनी बीमारी बताएंगे, देखे ना सर ये तो घुटना में तो दर्द जा ही नहीं रहा, मतलब कि। और वही जब जल तत्व वाला व्यक्ति रहेगा ना, ठीक है, उसको थोड़ा सा कुछ चोट लगा है, ठीक है, और उससे बात करे, सर देखिए ना ये तो घुटना में तो दर्द जा ही नहीं रहा है, अब रो रो के बोलेगा। ठीक है, तो अग्नि तत्व वाला व्यक्ति है ना खुश होकर भी बात करता है। ठीक है, और उसका शरीर थोड़ा फैला हुआ रहता है, गर्मी रहती है शरीर में। ठीक है, गर्मी के दिन मुझसे प्रॉब्लम भी होती है। और 1 बजे दिन से जो ये 11 बजे दिन से 3 बजे दिन तक ये जो समय है जो अग्नि तत्व का है, ठीक है, इस समय इनको जो है ना गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है, गर्मी मतलब जलन। तो इस तरह के गुण किसी में हो तो समझ लियो कि उनमें अग्नि तत्व है। और इसके लिए जो पॉइंट है वो आप हॉररी पॉइंट जो है उस टाइम पे लगा दीजिएगा तो ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब जो है जल तत्व, जल हमेशा नीचे की ओर जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी इसका कंट्रोलर है। यूरिनरी ब्लैडर से नीचे का जो एरिया है वो जल तत्व में आता है। कमर से नीचे का जो एरिया है वो जल तत्व से प्रभावित रहता है। यहाँ जल तत्व जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो जल मतलब वाटर, पानी। शरीर में पानी भर जाए, शरीर में पानी भर जाए, ठीक है, सूजन आ जाए, सब जल तत्व के कारण है। जल तत्व जो है, ऐसे लोगों के और क्या लक्षण होंगे, इनका शरीर ठंडा रहेगा। जल मतलब ठंडक, इनका शरीर ठंडक रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, मतलब जो जिनमें बहुत ज्यादा जल तत्व होता है ना गर्मी में भी देखेगा हाथ पैर ठंडे रहेंगे, तो इनमें जल तत्व के कारण है।
और जल तत्व जो है दर्द भी पैदा करता है, ठंडक भी पैदा करता है, दर्द भी पैदा करता है। तो इनको दर्द की शिकायत रहेगी, छोटी-मोटी दर्द की शिकायत रहेगी, ठीक है? और दर्द से व्यक्ति कराहता है, तो ये बात भी करेगा ना तो लगेगा ना कि कराह रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा जल तत्व के कारण होता है। और जल तत्व जो है ना, ये किडनी वगैरह जो जल अगर मजबूत है, अगर बर्फ बन जाएगा जल, ठीक है? तो वो पत्थर हो जाएगा। और जल अगर पिघल जाएगा, तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है, ठीक है? मजबूती नहीं रहती है। तो मजबूती आपको देता है जल तत्व। जब जल तत्व अपने बैलेंस फॉर्म में रहता है ना, तो आपको विल पावर देता है। विल पावर, जो आप सोच रहे हैं ना वो करके दिखाएंगे, इच्छा शक्ति, ये विल पावर। जिनमें जल तत्व होता है उनका विल पावर होता है, ठीक है? बैलेंस रखता है। और यही जल तत्व जो है ना समझदारी भी देता है। जिनमें जल तत्व रहता है वो बहुत समझदार होते हैं, वो बहुत समझदारी की बातें करेंगे, एक सुलझे हुए इंसान होते हैं। और यही जल तत्व जो है डर भी पैदा करता है, अगर बैलेंस नहीं हो तो। और डर के साथ दर्द भी पैदा करता है, ठीक है? तो डर और दर्द, विल पावर और संशय करना। जब व्यक्ति का जल तत्व अनबैलेंस हो जाता है ना तो बहुत डाउट करता है। उसको कोई भी बात बोलिएगा ना, बात पहले ही कर देगा, ना कहेगा, वो नकारात्मक हो जाएगा। तो जल तत्व जो है ना नकारात्मक लोगों का जो है हो जाता है, ठीक है? जैसे जिनके शरीर में जल तत्व अनबैलेंस रहेगा वो बहुत ही नेगेटिव सोचेंगे, हर बात को काट देंगे। लोग कहते हैं ना कि इसका तो जुबान ही काला है, उसी तरह से इनकी जो बात जो है ना काटने वाली हो जाती है। और किडनी और ब्लैडर जो है ना रात को पानी का रंग काला होता है, तो इसलिए भी जल तत्व का रंग काला रखा गया है। अब बैलेंस करने के लिए इनके हॉररी पॉइंट्स को इनके टाइम पर लगा दीजिए, ठीक है? जो किडनी 10 है, यूबी 66 है, इसको इसके टाइम पर जो है ना आप डेली मेथी के दाने लगा कर रखिए, या फिर स्टार मैग्नेट उन पॉइंट्स पर। ट्रीटमेंट कैसे करना है तो हमारे एप्लीकेशन पे वीडियो डाले हुए हैं, उन मतलब कि वीडियोस को देख के आप डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। और फिर हमारे पास जो है जो अंतिम में बच रहा है वो है समर हीट। मतलब हीट का प्रचंड रूप कहलाता है समर हीट। इसको हम लोग पेरिकार्डियम मतलब ब्रेन और स्पाइन कहते हैं। इसमें जो हीट होती है ना वो तेज हीट होती है। और तेज हीट का जो एज होता है ना वो होता है 24 से 36 साल का। इसमें व्यक्ति क्या है ना, गर्मी तो होती है, बहुत गर्मी होती है। जिसकी गर्मी होती है ना वो बात-बात पर भिड़ जाता है, लड़ जाता है। जब लड़ जाते हैं लोग तो कहते हैं ना कि तुमको ज़्यादा गर्मी हो गया, ऐसा आपने सुना होगा कि इसको ज़्यादा गर्मी हो गया। मतलब वो ज़्यादा गर्मी है ना उसी को समर हीट कहते हैं। जो ज़्यादा गर्मी जिनको होती है ना, या समर हीट जिनका होता है या हॉटनेस इसको कहते हैं होता है, तो वैसे लोग जो है ना कॉम्पिटिशन करते हैं, लड़ते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं, उनमें अहंकार भी होता है और अपने अहंकार को साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? कंपटीशन करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर ये बैलेंस्ड है तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे जो हर बात में किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने वाले होंगे। लेकिन ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो ये अहंकारी होंगे, बात-बात पर झगड़ा करने वाले होंगे, ठीक है? लेकिन दोनों स्थिति में वो कंपटीशन करके अपनी टैलेंट को साबित करके रहेंगे, ठीक है? तो ट्रिपल वार्मर और ये इसमें क्या है कि जब इनके शरीर में जो हीट है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति जिसका शरीर से आग निकल रही हो और वो कहीं खड़ा हो, तो आस-पास के लोगों को तो पता चलेगा ही। तो जो हॉटनेस वाले लोग होते हैं ना, अगर भीड़ में खड़ा हो जाएँगे तो अलग दिखेंगे। उनको देख के लोग जो है ना मतलब प्रभावित हो जाते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं।
जिनमें हॉटनेस एनर्जी होती है ना, उनको देख के लोग जो है ना डोमिनेट हो जाते हैं। ये हॉटनेस वाले लोग है ना, थोड़ा सा भी काम करेंगे ना, लेकिन ये पूरा क्रेडिट लेंगे, ठीक है। ये वाटर एलिमेंट वाले बहुत ज्यादा काम करेंगे फिर भी क्रेडिट नहीं लेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, नॉर्मल क्रेडिट लेंगे। ये हॉटनेस वाले जो है ना, ब्रेन और स्पाइन वाले लोग बहुत ज्यादा कंपटीशन करेंगे, ठीक है, टक्कर लेंगे बड़ों बड़ों से, बड़े बड़े प्लान सोचेंगे, सब कुछ बड़ा, छोटा कुछ नहीं, ठीक है। और इस एज में वो साबित करके भी दिखा देते हैं। इनका एज क्या होता है, 24 से लेकर 36। ये जो एज है ना, इसमें व्यक्ति सबसे कंपटीशन करता है। 15 मिनट बोल, 15 मिनट बोल दो जाके। तो इनमें इमोशंस क्या रहेंगे, कंपटीशन के, ठीक है, और किसी से भी एम्बिशन, इनके भीतर लॉजिक रहेगा, एम्बिशन रहेगा, ठीक है। ये अकेले बल पर सब कुछ करने वाले, मतलब चेंज करने का मतलब की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। और ये जहाँ ये खड़े हो जाएंगे, लोग इनको इनसे आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इनमें अग्नि तत्व है ना, अग्नि में आकर्षण होता है, क्योंकि अग्नि से ही कोई चीज चमकती है, और जब चमकती है तभी वो खींच पाती है, तो आकर्षित कर पाती है। तो ये सभी जो तत्व हैं, इन तत्वों को आपने जाना, इनके इमोशंस क्या हैं, इन तत्वों के क्या प्रधान गुण हैं, और इन तत्वों को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये आपने जाना, ठीक है। आज के लिए ये इतना ही रहेगा। चलिए, बहुत सारा मैसेज आ गया यहाँ पे, क्या बात है भाई। ओ, ठीक है। तो ये जो है 2 दिन का जो है, एक्चुअली क्या है ना, सैटरडे संडे को, अब अगला सैटरडे संडे को जो है हम लोग जो है इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग जो है, अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग में से कितने लोग हैं जो इसको डिटेल से जानना चाहेंगे? कितने लोग इसे डिटेल में जानना चाहेंगे? ओके, लेकिन जो लोग एकदम कुछ नहीं जानते हैं वो कैसे करेंगे? चलिए, आपको ऑप्शन बता देते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य प्रताप फाउंडेशन में जो है ना, हर चीज का समाधान बहुत आसानी के साथ किया जाता है, सिंप्लिसिटी के साथ, इसलिए ये एक सिंपल सिस्टम है। देखिए, अगर आप एकदम जो है बेसिक भी नहीं जानते हैं, तो आपको 1 महीने का बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 महीने का बेसिक कोर्स है, इसमें आपको कल से स्टार्ट होगा, कल से मतलब 2 घंटे क्लासेस डेली रहेंगी, ठीक है। तो ये आजादी ऑफर में कल से क्लासेस 2 घंटे रहेंगी, टाइम जो है 4 से 6 बजे के बीच में रहेगा, ये हम फिक्स करके बता देंगे। कल 5 बजे से वैसे इसकी क्लासेस रहेंगे, 5 से 6, ठीक है, और उससे ज्यादा भी 6 साढ़े 6 बजे, ठीक है। अब जो है इसमें क्या क्या है, इसमें ये सब चीजें तो है ही। आपको 12 पॉइंट ही, ये जो है 2 दिन से केवल 12 पॉइंट के बारे में बताएं, जबकि ये लगातार 6 महीने तक आपको क्लास चलेगा 1 पॉइंट थेरेपी में। इसमें एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताया जाएगा, मतलब कि किसी बीमारी को 1 पॉइंट से कैसे ठीक करते हैं। तो ये 1 पॉइंट थेरेपी में सिखाया जाएगा। एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स, एक्यूप्रेशर की बेसिक जानकारी, कैसे पॉइंट वर्ड लगाना है, ये आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब जो है हम हाथ पर ही पूरे शरीर का इलाज कैसे करें, वो जो कोरस्पोंडेंस थेरेपी में आपको पता चलेगा। अब आप जो है ना पॉइंट पर जो है मसाज करने की जगह उस पर रंग लगा सकते हैं। ये कैसे काम करता है वो कलर थेरेपी में आप सीखिएगा। आप
कलर के जगह या मसाज करने की जगह, मैग्नेट की जगह सीड लगा सकते हैं, दाना लगा सकते हैं। किस दाने से क्या फायदे होते हैं ये आपको इसमें पता चलेंगे, सीड थेरेपी में बताया जाएगा। आप नाखून पर ही जो है किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बीमारी कोई भी हो उसका इलाज आप नाखून पे करेंगे तो नेल थेरेपी कहलाती है। और ये एडवांस कोर्स में आता है, फिर भी हमने इसको जो है बेसिक कोर्स में शामिल किया है इस बार। ठीक है? इसके अलावा आप किसी भी तरह की मुद्रा जो है लगाकर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो मुद्रा थेरेपी आप डिटेल से सीखेंगे और नॉर्मली क्लासिक मुद्राएं ही बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर क्लासिक मुद्रा के साथ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की मुद्राएं भी बताई जाएंगी। मतलब एक खास तरह की मुद्राएं जो आयुर्वेद के हिसाब से तैयार की गई हैं, कस्टमाइज मुद्राएं। ठीक है, वो क्लासिकल मुद्राओं में गिनती नहीं होती, तो ये एडवांस कोर्स में आता है। ये दोनों आपको इसमें कराए जाएंगे। जूस थेरेपी कराई जाएगी। ठीक है, ठीक है। जूस मतलब आप किसी भी तरह का जूस जो है आप बना सकते हैं किसी खास बीमारी के लिए। ठीक, किस बीमारी में किस तरह का जूस चलना चाहिए उसके बारे में टोटल साइंस है। ये जूस थेरेपी का ये आपको बताया जाएगा। आयुर्वेद की बेसिक जानकारी आपको आयुर्वेद फाउंडेशन में दी जाएगी। इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं पहले के और नए क्लासेस भी होंगे। तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे ये सब आपको मिल जाएगा। जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे और जो लाइव क्लासेस होने वाले हैं वो भी मिल जाएंगे। स्विच वर्ड आप मंत्रों से मतलब उपचार कर सकते हैं, किसी भी बीमारी का किसी के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नंबर इस तरह से फोन नंबर होते हैं, उस तरह से नंबर हैं। इन नंबर को केवल आप बोलिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएंगे, या लिख दीजिएगा हाथ पर तो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस तरह के जादुई नंबर आपको मिलेंगे। इसकी पूरी पढ़ाई है और एनर्जी सर्किल भी वही नंबर का यूज करके तैयार होता है, उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, जिससे आप पानी चार्ज कर सकते हैं। मंत्रों से आप जो है ना पानी को चार्ज करके किसी को पिलाएंगे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये चीज आपको यहाँ बताई जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये सभी मंत्र वाले कोर्स हैं। और नाभि चिकित्सा मतलब नाभि पर किसी बीमारी का इलाज कैसे करते हैं, नाभि पर किसी बीमारी को कैसे डायग्नोस करते हैं, नाभि पर कौन से प्रेशर पॉइंट है, नाभि को कैसे चार्ज करते हैं, ये सभी चीजें नाभि से जुड़ी हुई सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये 15 कोर्स आपको सिर्फ 251 में मिल रहा है। कोर्स कल से स्टार्ट है 5 बजे से। ठीक है, एक्चुअली ये तो कल से ही स्टार्ट हो चुका है। आज क्लास हुआ ना, कल क्लास हुआ, ये भी उसी का एक पार्ट था। ठीक है, तो आपको ये 251 में लेना है अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, और आप अगर बेसिक कोर्स कर चुके हैं, आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट वगैरह लगाने आता है, तो आप जो है ना हमारा सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स की फी जो है 500 है। 1 महीने का कोर्स है ये भी कल से स्टार्ट होगा। टाइमिंग जो है सुबह में बता देंगे हम आपको। और इसमें आप एडवांस चीजें सीखेंगे। जो डायग्नोसिस हमने आपको करने के लिए बताया है ना, वो फुल डायग्नोसिस आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, ये स्पेशली जो 6 एलिमेंट के अभी हमने बात की, 5 एलिमेंट की और उससे रिलेटेड 6 एनर्जी की बात की है, तो ये टोटल डायग्नोसिस क्लास है। इस क्लास को करने के बाद आप किसी भी पॉइंट को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिना याद किए हुए आप पॉइंट्स जो है बना सकेंगे। ठीक है, और ट्रीटमेंट कर सकेंगे। मतलब इसमें ये कंफर्म है कि डायग्नोसिस बेसिस पर ही है और ये 6 एनर्जी थ्योरी है। ठीक है, हम बेसिक में सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस में बताते हैं, लेकिन इसमें ये जो है ना टोटल डायग्नोसिस का 1 मंथ कंप्लीट कोर्स होगा। तो ये करने के बाद जो है आप बेहतरीन डायग्नोसिस कर सकेंगे। बीमारियों को जिस तरह से आपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, समय के हिसाब से, अलग-अलग तरीकों से, आवाज के हिसाब से मतलब कि पकड़ा। आप चेहरा देख के भी बता सकते हैं कि किस तरह की बीमारी हो सकती है, किस उम्र में हो सकती है। कोई बीमारी हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट दें। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट में आप मतलब कि ट्रीटमेंट किसी बीमारी का कर सकेंगे। तो ये अल्टीमेट कोर्स होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, जिसमें 6 की एनर्जी की जानकारी मिलेगी। और ये बेसिक कोर्स है जो ऑलरेडी इसमें 15 कोर्सेज है। तो आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, दोनों भी ले सकते हैं। तो ये दोनों में से आप 1 चुनिए या फिर 2 चुनिए, लेकिन चुन लीजिए, क्योंकि ये ऑफर हम लोग अगस्त में, चूंकि आजादी का ऑफर है इसलिए है। अगर आजादी का ऑफर नहीं रहता तो फिर ये रेगुलर फी जो है कम से कम तो 3-4 हजार रुपये आपको लगने थे। ठीक है, तो
अभी आप सबसे निवेदन है कि बताइए कि कौन कौन से हैं जो इसको ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन कौन ज्वाइन करने वाले हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन एक्यूप्रेशर के पहले से जो का बेसिक होना चाहिए क्या? आप दोनों ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो चलिए, जो लोग पहले से ज्वाइन है ऑलरेडी वो तो है ही, और जो लोग लाइफ टाइम मेंबर नहीं है या वो पहली बार कोर्स कर रहे हैं, वो कम से कम जो है आप 251 से स्टार्ट कर ही दीजिए। ठीक है, मिनिमम 251 से तो आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। ठीक है, क्लासेस कल जो है ना 5 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। कल का समय भी 5 ही बजे का रहेगा। ठीक है, और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा जो है, ठीक है, लाइफ टाइम मेंबर को पे नहीं करना है। ठीक है, नहीं पे नहीं करना है, लाइफ टाइम मेंबर को पे नहीं करना है। ठीक है, चलिए, जिन्होंने ले लिया है 251 का कोर्स तो वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया है अभी। इस एप्लीकेशन में जो है अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं अभी, तो आपको क्रैश कोर्स को जो है लाइफ टाइम मेंबर के लिए क्या करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और आपको बाकी के गाइडलाइंस आपके लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपको वीकली फ्री कोर्सेज मिले। हम हर सप्ताह फ्री कोर्सेज लाने वाले हैं, जिस तरह से हमने सैटरडे संडे को लाए, अगले सैटरडे संडे को भी लाएंगे। ठीक है, तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपको ग्रुप का लिंक दे देते हैं। आप वहां पर भी अभी आज आपने जो सीखा उसके बारे में आपको वहां भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये चैट ग्रुप है, ये इसमें आप जो है बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये तो आपका जो है ना, जो 72 साल का जो एज होता है उस समय ये होता ही है। तो जो 72 साल में जो चीजें ना बस वही चीज रिपीट होती है फिर उसके बाद। ठीक है, ओके। और अभी जो है ना, कल हमने जो करवाया था और पॉइंट्स का, तो ये जो है एप्लीकेशन पे हम अपलोड कर दे रहे हैं। जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है उनको ये तुरंत अभी मिल जाएगा। और जो ऐप डाउनलोड करेंगे ना, ये 3 वीडियो वो देख लेंगे पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियोज है। और आरयू पॉइंट से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें मैंने जो है ये वीडियो डाल दिया है। ठीक है, आज का वीडियो भी आपको इसमें थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में मतलब ज्यादा नहीं, शाम तक अपलोड कर देंगे हम।
ठीक है। अच्छा, ये जिन्हें ज्वाइनिंग लिंक नहीं मिला है ना, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अपना स्क्रीनशॉट डाल दीजिए केवल, हम अभी आपको ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। तो जितने भी नए लोग हैं वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ऐप में डाल दिया मैंने। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन पे कैसे आपको देखना है, चलिए हम ये आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे आपको जाना है एप्लीकेशन पे। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है ना? ठीक है, तो ये चैट ग्रुप है, ये बैच ग्रुप है। बैच मतलब कि बैग, जैसे पढ़ाई लिखाई का सब सामान आप कहाँ रखते हैं? बैग में। उसी तरह से एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल कहाँ रहेगा? बैच में। ठीक है, और क्लास कहाँ होता है? चैट में। ठीक है, क्लास एक्चुअली चैट में नहीं होता है वो, आप इसको चैट को आप क्लिक कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पर जो है ये चैट ग्रुप बना हुआ है। जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होता है ना, उसी तरह ये चैट ग्रुप यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए ना, जैसे विपुल जी का है ये, अजी अभी जो है ना विपुल जी ने आजादी ऑफर जो है नाम करके ये दिया। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन करेंगे ना, अभी हम आपको बैच में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल जो लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उनको एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स जो है, ठीक है, ये फ्री मिलेगा। ये एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स आप बैच में जाएंगे, बैच में ये वैसे ओपन होता है। ठीक है, अब यहीं पर राइट की तरफ मूव कीजिए। ठीक है, अनाउंसमेंट, टेस्ट, वीडियोज, वीडियोज वाले सेक्शन में आपको हॉरारी पॉइंट का ये जो है ना कल वाला वीडियो है, आज वाला वीडियो भी इसी में डालेंगे। स्पेशल वीडियोज हम लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पर जैसे गुरु पूर्णिमा में हम लोग प्रोग्राम किए थे, वो आपको यहाँ मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। पंचगव्य चिकित्सा का जो है ना आपको अलग से 3 वीडियोज दिया है हमने। पंचगव्य चिकित्सा आप यहाँ ऑलरेडी इसके वीडियोज हमने अपलोड कर दिए हैं। क्रैश कोर्स है, इसमें आपको 3 वीडियो हैं जो एक्यूप्रेशर में कैसे कोई पॉइंट काम करता है उसके बारे में डिटेल जानकारी है इसमें, और यही आपको देखना है। ठीक है, और कैसे स्वास्थ्य फाउंडेशन ऐप को यूज करें उसके बारे में ये वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये वीडियो आप देख के ये पता कर सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको इसमें आप जाइएगा। ठीक है, और आप लोग में से जिसको भी जो है, ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमको मैसेज कीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है।